Good morning to dear students. I am going to teach chapter 5th in social science, class 6. Chapter 5th name is the realms of the earth. रियल्स में यानी होता है क्षेत्र या इलाका, इसको डोमेन से भी कहा जाता है ना। जो हमारे जो अर्थ जो होती हैं उसकी कितने क्षेत्र है या कितने टाइप से हमारी अर्थ गिरी हुई है, वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी लेयर होती है, मतलब इस तरह इसी में हम पूरे लेसन में अर्थ के बारे में ही पढ़ेंगे। अर्थ कैसी है हमारी, अर्थ पे क्या क्या पाए जाते हैं, है ना। ये अब हम बात करें डोमेन्स की। डोमेन से 3 होते हैं, है ना। रियल से यानी 3 होते हैं जो होते हैं। एक तो लिथोस्फीयर यानी जिस लैंड जो होती है हमारी जो अर्थ की जो लैंड वो लिथोस्फीयर कहलाती है। हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर, और एटमॉस्फेयर यानी एयर। ये 3 भागों से हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर या अर्थ पर जीवन एग्जिस्ट है, इन्हीं के कारण। अब लिथोस्फीयर जो है ना, लिथोस्फीयर ये हमारे अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट सेल है ना, जो कि इसी लिथोस्फीयर का 17% जो वाटर से कवर्ड होता है। 17% भाग लिथोस्फीयर का वाटर से कवर्ड रहता है, और जो 29% होता है वो उस पर लाइफ एग्जिस्ट रहती है, यानी जो रॉकी लैंड एरिया होता है। और इस 29% में सारे कॉन्टिनेंट आ जाते हैं बड़े बड़े। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे इस अर्थ पर कॉन्टिनेंट जो होते हैं वो सारे कॉन्टिनेंट सीज के द्वारा सेपरेट रहते हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म में अलग अलग होते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, महाद्वीप। महाद्वीप में यानी जो कि चारों ओर से पानी से घिरे रहते हैं और बीच में एक टापू के समान होता है ना। इसे इस टाइप से हमारे अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट है। जैसे एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, उससे छोटा साउथ अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप, और सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया। इस टाइप से हमारी अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट है जिन पर लाइफ एग्जिस्ट रहती है, और उसमें जंगल भी आ गए, सारे आ गए। अगर हम हाइड्रोस्फीयर की लेयर की बात करें, अभी लिथोस्फीयर की बात करें जिसमें लैंड था, हाइड्रोस्फीयर में क्या आ जाता है, वाटर आ जाता है। हमारे अर्थ पर जितना वाटर होता है हाइड्रोस्फीयर लेयर के अंतर्गत आता है। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है कि जो हमारे अर्थ का जो वाटर होता है वो 71% अर्थ से गिरा होता है, और इसी के वाटर के कारण हमारी अर्थ ब्लू प्लेनेट कहलाती है ना, ब्लू कलर की दिखाई देती है। जब अंतरिक्ष से हम हमारे अर्थ को देखें तो हमारा ब्लू प्लेनेट दिखाई देता है। और इसी 71% में सारे ओशियंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, गल्फ एंड बेज आ गए, है ना। ये सारे जो वाटर बॉडीज़ है ये सारे इस 71% में आ गई है। अब इसमें से 97% है ना, 71% में से 97% तो ओशियन में ही वाटर होता है, और बाकी जो वाटर होता है 2% वो पाया जाता है ग्लेशियर्स के रूप में या आइस के रूप में, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल पर पाए जाते हैं। और बाकी 1% वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है, जिसे हम उपयोग करते हैं, है ना, जो हमें नदियों, कुओं, है ना, हैंडपम्प इनसे मिलता है। अगर हम ओशियन की बात करें तो हम ओशियन यानी महासागर, है ना। हमारे इस अर्थ पर 4 मेजर ओशियन है, जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। ये 4 मेजर ओशियन है ना, जिनमें 97% वाटर पाया जाता है। अगर हमारे अर्थ पर हम सीज की बात करें, समुद्र यानी समुद्र की बात करें, तो जो सीज क्या होता है कि एक लार्ज बॉडी होती है ना, वाटर बॉडीज़ होती है जो सेलाइन वाटर से भरी होती है। अब ये जो होती है ओशियन से कनेक्ट रहते हैं, सीज है ना, सारे ओशियन से कनेक्ट, किसी न किसी ओशियन से कनेक्ट रहते हैं। अगर हम अर्थ में देखें तो हमें बहुत सारे सी दिखाई देते हैं, जैसे मेडिटेरियन सी, द कैरिबियन सी, द साउथ चाइना सी, द अरेबियन सी, बेरिंग सी, नॉर्वेन सी, ये सारे है ना समुद्र है। अगर हम गल्फ की बात करें तो गल्फ यानी खाड़ी, तो जो द नेम गिवन द एन आर्म ऑफ द सी, ये ना, जो समुद्र होते हैं, समुद्र की किसी एक भुजा को एक गल्फ के नाम से जाना जाता है, जो कि सीज का ही पार्ट होता है ना, समुद्र का ही पार्ट होता है। ऑन द मैप अगर हम मैप के अंतर्गत देखें तो हमें बहुत सारी गल्फ दी, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पनामा, ये हमें दिखाई देती है। अगर हम बे की बात करें, बे जो होती हैं वो भी वाटर बॉडीज़ होती है। अब
जो कि पार्शियली इनक्लोज्ड बाय लैंड, जो कि बहुत ही कम रूप से लैंड है ना से कनेक्ट रहती है। बाकी इसका जो वाइड माउथ होता है, जो चौड़ा मुंह होता है, वो सी से कनेक्ट रहता है ना। लैंड से कम कनेक्ट होते हैं और सी से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, उनको बेस कहा जाता है। जैसे हम बात करें बे ऑफ बंगाल, हुडसन बे और हड बे ऑफ बिस्की, ये सारे है ना बेस है। हाँ, हम अभी पढ़ रहे थे हाइड्रोस्फीयर, अब हम पढ़ते हैं द एटमॉस्फेयर, है ना। ये थर्ड लेयर है, थर्ड वाला डोमेन से है ना। जो 3 डोमेन से कौन कौन से, एक तो लिथोस्फीयर, सेकेंड था हाइड्रोस्फीयर, अब नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर, जो कि एयर से बना होता है। जो ये जो लेयर है, ये एयर की लेयर है, जो कि हमारे अर्थ के चारों ओर पाई जाती है, जिसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होती है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेज होती है। अब थिंक ब्लैंकेट ऑफ एयर विच कवर्स द अर्थ, है ना, पूरे हमारे अर्थ को कवर कर रखती है गैसें। जैसे ऑक्सीजन होती है इसमें, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और बहुत सारी हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेस आती सन से, उनसे हमें प्रोटेक्ट रखती है। ये जो ओजोन लेयर जो होती है, वो इनसे हमें प्रोटेक्ट रखती है। अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर में एयर की बात करें तो एयर में 21% तो ऑक्सीजन ही पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, और अदर गैसेस होती है वो बाकी बची वो अदर गैसेस होती हैं। ये तो था हमारा लेसन की रीडिंग। आज हम इसके साथ साथ ही हम लेसन की एक्सरसाइज भी कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर की। आप सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप साथ साथ में कॉपी कंप्लीट करते रहें, है ना। कॉपी आपकी कंप्लीट करना आपको ज़रूरी है। अब हम आज इस चैप्टर 5 के जो क्वेश्चन आंसर करेंगे, 7th वाली एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो शॉर्ट वाले हैं। अब उसमें ए वाला है, व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है, लार्ज लैंड एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। हमारे अर्थ की जो सरफेस है, हम उस पृष्ठ पर जो लैंड एरियाज पाए जाते बड़े बड़े, वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, है ना। मैंने अभी बताया था आपको कि कॉन्टिनेंट होते हैं वो चारों ओर से तो वाटर से घिरे होते हैं, है ना। चारों ओर नहीं तो 3 ओर से घिरे हुए रहते हैं, बड़े बड़े एरिया होते हैं, लैंड एरिया, है ना। नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन है, वाई इज़ अफ्रीका नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका जो होता है वो डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहलाता है। जो अफ्रीका जो होता है वह अननोन टू द वर्ल्ड अंटिल द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, है ना। 19th सेंचुरी में ये शब्द बना था अफ्रीका, ये जो कि अननोन है ना, अज्ञात है। एज इंडियन पेनेट्रेशन वाज डिफिकल्ट एंड डेंजरियस। जो इंडियन जो पेनेट्रेशन है वो डिफिकल्ट और डेंजरियस यानी खतरनाक है। अब नेक्स्ट हम सी वाला क्वेश्चन देखें तो नेम द मेजर ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। अब ओशियंस कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बताया था मेजर ओशियंस 4 होते हैं, द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन और द आर्कटिक ओशियन, ये 4 मेजर ओशियन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8 वाली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। इसमें ए वाला है, डिस्कस द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, है ना। हमारे 4 डोमेन्स से मैंने बता दिया आपको, ये 4 डोमेन्स की डिस्कस करना है। फर्स्ट है लिथोस्फीयर, जो ये की सबसे आउटर मोस्ट सेल है, जो लैंड होती है, रॉक्स और सोइल से बनी होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में के अंतर्गत सारे ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स और फ्रोजन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, द वाटर वेपर, ये सब आ जाते हैं ना। जो एटमॉस्फेयर वाटर वेपर होता है वो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। और हम थर्ड वाली बात करें एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी क्या होता है, जो एयर से बना होता है ना, मैंने अभी ये बताया था आपको। और बायोस्फीयर, बायोस्फीयर भी क्या है, नैरो स्फीयर, सबसे सकरा स्फीयर है, वेयर द 3 रियल्स लैंड्स वाटर एंड एयर, जहाँ पर ये तीनों डोमेन से पाए जाते हैं, वो वहाँ बायोस्फीयर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाट आर सीज एंड गल्फ। गल्फ और सीज क्या होते हैं, तो सीज होते हैं द सीज इज़ ए लार्ज बॉडी ऑफ सेलाइन वाटर, है ना। सेलाइन वाटर यानी खारा पानी की जो होता है वो सीज के अंतर्गत होता है। जो कनेक्ट होते हैं ओशियन से कनेक्ट रहते हैं, और ये जो शो करते हैं हमारे मैप पर शो किए जाते हैं, जैसे कैरिबियन सी, साउथ चाइना सी, है ना, तभी बताया था मैंने आपको। अब गल्फ की बात करें तो इट इज़ द नेम गिवन टू द इन आर्म ऑफ द सी, है ना। सी की एक पार्ट होता है जो गल्फ कहलाता है ना। जो जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट डी वाले एक्सरसाइज, मेंशन द नेम्स ऑफ वेरियस लेयर्स
डेट आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हमारी एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर। अब जो ट्रोपोस्फियर है जो सबसे लोवेस्ट लेयर यानी हमारे अर्थ के सबसे पास की लेयर है, और ये मोस्ट रिलेटेड टू लाइफ, हमारे जीवन से ज़्यादातर इसी का संबंध होता है। अब ये जो फैली होती है 8 to 16 किलोमीटर तक ऊपर की ओर फैली होती है। अब हम सेकेंड लेयर की बात करें स्ट्रेटोस्फियर जो होती है वो ट्रोपोस्फियर के ऊपर होती है, और जो 50 किलोमीटर तक फैली होती है। और थर्ड बात करें मिजोस्फियर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है। ये जो होती है 90 किलोमीटर तक फैली होती है, यानी हमारे अर्थ से 90 किलोमीटर ऊपर होती है, 90 किलोमीटर तक होती है, यानी जो स्ट्रेटोस्फियर है उसके ऊपर से 90 किलोमीटर और ऊपर होती है। और आइनोस्फियर की बात करें जो होती है ओवरलैप्स द मिजोस्फियर एंड कंटिन्यूअस अबाउट 640 किलोमीटर, है ना, 640 किलोमीटर तक ये फैली होती है। अब नेक्स्ट आती है फिफ्थ वाली एग्जोस्फियर जो होती है वो सबसे ऊंचाई पर पाई जाती है, और जो कि सबसे ज़्यादा फैली होती है 1600 किलोमीटर तक फैली होती है। ये आपका लेसन आज का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन हम कल ही रीड करके क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। ये आप कॉपी साथ साथ में ज़रूर कंप्लीट करते रहना। थैंक यू।